तो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं दीपक फिर से अपना यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स जॉन माधोपुर में आप सभी को स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने पिछला क्लास में प्रीपोजिशन का 9 प्रीपोजिशन का यूज पढ़े थे कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। आज हम लोग और 19 तक 20 तक इसको पहुँचाएंगे, ठीक ना, और देखेंगे कि कहाँ तक प्रयास हो सके, और अगला नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है, तो आप लोग के लिए बहुत मदद होगा ये वीडियो। और आप सिर्फ आप ही इसका फ़ायदा नहीं उठाइए, अपना दोस्त को भेजिए, अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए तो आज मिलते हैं हम लोग। सबसे पहले टू आर्ट्स मतलब क्या होता है, की ओर और की तरफ होता है। देखिए इसका जो यूज होता है दिशा के लिए किया जाता है, डायरेक्शन के लिए। किसके लिए किया जाता है? डायरेक्शन के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझिए कि द क्राउड इज गोइंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, ठीक ना। जो भीड़ है वो किधर जा रही है? एक दिशा की ओर जा रही है। किधर जा रही है? रेलवे स्टेशन की ओर जा रही है। तो वहाँ पे क्या यूज होगा? टुवर्ड्स का होगा। क्लियर है, ठीक ना। अब देखो अगला दूसरा जो है वो क्या है? वो विथ मतलब होता है से या फिर के साथ, ठीक ना। इसका जो यूज होगा वो इंस्ट्रूमेंट के साथ होगा, औजार के साथ होगा। क्या होगा? जैसे ही कट्स वेजिटेबल्स विथ नाइफ, वह क्या है? वेजिटेबल्स को काट रहा है। किससे? चाकू से। देखो चाकू औजार है कि नहीं है। या फिर ही आई राइट विथ पेन, मतलब मैं कलम से लिख रहा हूँ। कलम भी एक क्या हो गया? साधन, औजार हो गया। हुआ कि नहीं? इंस्ट्रूमेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इंस्ट्रूमेंट का बात आ जाए तो वहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे? कभी कभी जैसे मान लो कि राम के साथ सीता जंगल जा रही है, तो राम के साथ सीता के साथ का भी अर्थ आ जाए तो वहाँ भी विथ का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे क्या लिखेंगे? मेरे साथ वह स्कूल जाती है, लिखेंगे सी मेरे साथ। सी गोज, वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल विथ मी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है? बाय मतलब से भी होता है और के द्वारा भी। देखिए विथ मतलब इससे, बाय मतलब इससे, यहाँ फॉर मतलब इससे, सिंस मतलब इससे। तो मतलब से बहुत सारे अंग्रेजी वर्ड ऐसे हैं जिसका मीनिंग क्या है? से है। तो सबका यूज हमको पढ़ना होगा कि किसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, ठीक ना। देखिए आप लोग क्या है यहाँ पे? बाय मतलब क्या होता है? से या फिर के द्वारा। अगर किसी साधन का बात किया जाए, ठीक ना, साधन, तो क्या होगा वहाँ पे? वी क्या है? बाय का प्रयोग किया जाएगा। साधन जैसे दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन, और इसका प्रयोग पेसिव वॉइस के साथ किया जाता है। आप लोग को वॉइस पढ़ाएंगे तो वॉइस दो होते हैं, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, ठीक ना। जैसे एक्टिव वॉइस में किसी को हम बोलते हैं आई लव यू, ठीक ना। क्या आई लव यू का हिंदी हो जाएगा मैं आपसे प्यार करता हूँ या फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक ना। लेकिन उसी का जब पेसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? यू आर लव्ड बाय मी, मतलब आपको मेरे द्वारा प्यार किया जाता है, ठीक ना। इसका पढ़ेंगे आप लोग। जब हम लोग पेसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में पढ़ेंगे, इससे भी पूछता है 4 ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस से, ठीक ना। तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। अभी फिलहाल प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो पेसिव वॉइस में भी इसका बाय का प्रयोग किया जाता है। इसी में हम लोग प्रयोग करके दिखाएं, ठीक ना। अच्छा एक चीज, साधन क्या था? जैसे हम लोग बस से जाते हैं, ठीक ना, तो लिखेंगे वी गो विथ बस, बस से जा रहे हैं, ठीक ना। अब देखो अगर हम आगे देखो यहाँ पे फोर क्या है? फोर है। फोर मतलब होता है के लिए या फिर से भी होता है। अगर के लिए का अर्थ आ जाए तो फोर वहां पे लगाएंगे, और से भी आ जाए। जैसे ही से अनिश्चित समय के लिए भी फोर का प्रयोग किया जाता है, और के लिए भी फोर का। लेकिन के लिए के बाद अगर कोई नाउन आए तो भी वन लगेगा। जैसे फोर आ गया, अगर कोई वर्ब आया, ठीक ना, तो भोर इधर किधर गया? से है ना, के लिए है। क्या है? के लिए। के लिए का अंग्रेजी दो होता है। क्या क्या होता है? एक फोर होता है और एक क्या होता है? टू होता है। क्या होता है? टू। अगर फोर यूज करेंगे तो बिफोर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बिफोर। और टू यूज करेंगे तो क्या देना पड़ेगा? वन। जैसे वह मेरे लिए यहाँ आती है, सी कम्स फॉर मी, ठीक ना। यहाँ पे क्या है? मेरे लिए। मी क्या है? प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो फोर ही लगेगा। लेकिन अगर वर्ब आ जाए, वह पढ़ने के लिए यहाँ आती है। पढ़ना क्या है? क्रिया है, और पढ़ने के लिए आ रहा है। सी कम्स हियर। अगर फोर देंगे तो रीडिंग देना पड़ेगा, और अगर टू देंगे तो भी1 देना पड़ेगा, रीड। तो इसको अगर बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ही कम्स हियर फॉर रीडिंग, और टू देंगे तो ही कम्स हियर, सी कम्स हियर फॉर टू रीड। अगर टू देंगे तो भी1 देना पड़ेगा, फोर देंगे तो भी4 देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? देखिए अब देखो यहाँ पे फोर का प्रयोग हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं इधर सिंस। सिंस मतलब क्या होता है?
से निश्चित समय के लिए यूज किया जाता है। इसका प्रयोग फॉर और सिंस का प्रयोग जो किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, ठीक है ना। फॉर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फॉर का किया जाता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर वहाँ निश्चित टाइम आता है तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। क्या अब देखिए यहाँ पे निश्चित टाइम रहेगा, फिक्स टाइम क्या होगा, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, कंफर्म है कि वह सोमवार से क्या है, बीमार है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हम लोग लगाएंगे, ही हैज बीन सिंस क्या दे देंगे, मंडे दे देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफ है। ऑफ मतलब क्या होता है, काके की, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक ऑफ मतलब ही काके की होता है, अपस्ट्रोफी एस मतलब ही काके की होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम देते हैं द हाउस ऑफ मोहन, मतलब मोहन का जो घर है वाज ब्यूटीफुल, लेकिन हम मोहन हाउस भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अपस्ट्रोफी एस मतलब भी होता है काके की। अब सवाल उठता कि अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे कहाँ, तो जवाब होगा क्या कि अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पे होता है, सजीव के साथ होता है। किसके साथ होता है, सजीव के साथ होता है। और गजब का बात यह है कि इंग्लिश में सजीव सिर्फ मनुष्य है, बाकी सभी क्या है, निर्जीव, ठीक ना। जैसे गाय का पूछ देंगे तो देंगे टेल ऑफ काउ, राम का भाई तो राम्स ब्रदर, अपस्ट्रोफी एस देंगे, ठीक ना। वहाँ पे राम का भाई देखिए कहा रहा है ना, तो राम्स ब्रदर हो जाएगा। और वहाँ गाय की पूछ देंगे तो टेल्स ऑफ काउ हो जाएगा। क्यों टेल ऑफ काउ होगा, रीजन क्या, गप नहीं करो, जिसको गप करना हो बाहर चले जाओ, ठीक ना। टेल ऑफ काउ हो जाएगा। देखो आगे क्या है, का के की, ये समझ में आ गया तुम लोगों को, रिलेशन के लिए किया जाता है। ऑफ मतलब क्या होता है, का के की होता है, ठीक है ना। अगला जो है यहाँ पे वो क्या है, बिसाइड। बिसाइड मतलब होता है बगल में, इसका प्रयोग साइड के लिए किया जाता है, बगल में के लिए किया जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका, दे पास्ट बिसाइड यू, मतलब वे लोग पास, तुम्हारे बगल से क्या हुआ, पास हुआ, ठीक ना। अब देखो आगे क्या है, बिसाइड्स। अगर सिर्फ बिसाइड हो तो बगल में होता है, सिर्फ इसमें एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, के अतिरिक्त। इसका जो प्रयोग होगा वो अलगाव के लिए होगा, बिछड़ाव के लिए होगा, ठीक ना। अलगाव और बिछड़ाव के लिए होगा। जैसे आई नो हिंदी, नहीं के अतिरिक्त के लिए होगा, अलगाव के लिए। आई नो हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी जानता हूँ, ठीक ना। तो देखिए अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो आगे बिसाइड्स हो गया। अब चलेंगे अबाउट। अबाउट मतलब क्या होता है, अबाउट मतलब होता है लगभग या फिर के बारे में। अबाउट मतलब क्या होता है, लगभग में या फिर के बारे में। देखिएगा अबाउट या अबाउट मतलब क्या हो गया, लगभग या के बारे में, ठीक ना। क्या है, ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने के कगार पे है, मरने के लगभग में है, ठीक ना। अब देखो अबाउट मतलब बारे में यूज करेंगे, तो ही नोज अबाउट मी, वह मेरे बारे में जानता है, क्या। अब देखो आगे यहाँ विद इन मतलब होता है के अंदर, फ्यूचर टाइम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विद इन मतलब क्या होता है, के अंदर। जैसे कोई बोलता है कि मैं इतना दिन में इस काम को कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ही विल डू इट विद इन दिस मंथ, वह काम को करेगा इसी मंथ के अंदर, ठीक ना। बोलता है इस मंथ के अंदर वह इस काम को करेगा। फिर बोलता है विदाउट। विदाउट मतलब क्या होता है, के बिना होता है, के बिना के अर्थ में ही विदाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या रहेगा, वी कांट लिव विदाउट एयर, हम लोग हवा के बिना नहीं रह सकते, क्या। और यहाँ पे आज 20 प्रीपोजिशन मैंने समाप्त किया। नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन को हम खत्म करेंगे और आगे हम लोग प्रयास करेंगे कुछ दूसरा चीज़ पढ़ने का, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।